अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत किसान मंडियों की तादाद में इजाफे और गंदम से आटे की पैदावार में इजाफे के हवाले से इजलास में गंदम से आटे की पैदावार में इजाफे के लिए फ्लोर मिलों में पिसाई का तनासुब 20 से 80% करने का उसूली फैसला। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी, तरसील और स्टोरेज के ज़मन में इंतजामी अखराजात में कमी लाने का फैसला। वज़ीर खजाना को इस हवाले से एक हफ्ते में प्लान पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 22 फरवरी तक वापस ले सकेंगे। चारों सूबाई असम्बलियां और पार्लियामेंट हाउस को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल होगा। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 15 ta 16 फरवरी होगी। हुकूमती वफ्द की सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाने की ज़बानी यकीन दहानी। मुजाहिरीन का नोटिफिकेशन जारी करने तक धरना खत्म ना करने का ऐलान। गिरफ्तार किए जाने वाले कई मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने एहतजाज को ओपोजिशन के लॉन्ग मार्च की रिहर्सल करार दे दिया। मुजाहिरीन के पीछे सियासत हुई तो सरकारी मुलाजमीन नुकसान उठाएंगे। शेख रशीद की वार्निंग। वज़ीर इत्तलात को जल्द मसला हल होने की उम्मीद। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन पर आसिफ अली जरदारी का इजहार नाराजगी। मुजाहिरीन दुश्मन नहीं हक मांगने आए थे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का दावा। मौलाना फजलुर रहमान का एहतजाज करने वालों के शाना बशाना खड़ा होने का ऐलान। सेनेट में खुफिया वोटिंग से वज़ीर आज़म हुकूमत को ज्यादा नशिस्तें मिलने के लिए उम्मीद ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। MPAs की रिश्वत लेते वीडियो की टाइमिंग पर सवालात मुस्तरद। गुज़िश्ता सेनेट इलेक्शन में पैसे की ऑफर्स मिलने का इंकशाफ। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। साबिक वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई नैब के रडार पर। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन रावलपिंडी का दौरा। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी और QMG लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी ने उनका इस्तकबाल किया। पाक बहरिया की जानिब से कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 का खुसूसी नगमा अमन की पुकार जारी कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि नगमे में अमन पसंद ममालिक को अमन के मुश्तरका मकसद के लिए एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का पैगाम दिया गया है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 57 अफराद जान की बाजी हार गए। 1502 नए केसेस भी सामने आ गए। सियालकोट में डस्का रोड पर धुंध के बाइस 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी कंपनीज और अफराद को बैरून मुल्क सरमायाकारी की आम इजाजत दे दी। भारत में भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। स्टेट बैंक से इजाजत लेना लाजमी करार। सर्कुलर जारी कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न सार्फिन के गैस मीटर चार्जेस में 40 रुपए इजाफा। नेपरा ने भी फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। लाइन लाइफ और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। इस साल भी हज मामूल के मुताबिक ना होने का इम्कान। सऊदी हुकूमत ने इंतजामात के हवाले से इंतजार का पैगाम दे दिया। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का लाहौर में मदारिस के तलबा में तकसीम इसनात की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय एक बार फिर सियासी हालात को सुर और साज में समेट लाए हैं। शहजाद रॉय के गाने के बोल सबको मुतवज्जा करने लगे। शहजाद रॉय के नए गाने को सियासतदानों की जानिब से भी पसंदीदगी की सनद मिल गई। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है।
दूसरी तरफ हुकूमत ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी कराई है, मगर मुलाजमीन ने नोटिफिकेशन के इजरा तक एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में एहतजाज करते सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक वापस लौटने से इनकार कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए धरने पर बैठे मुलाजमीन ने रात सड़क पर गुजारी। दिन के आगाज पर एक तरफ मुजाहिरीन टोलियों की शक्ल में शाहराए दस्तूर पर पहुंचे तो पुलिस के ताजा दम दस्ते भी हिफाजती शील्ड से लैस होकर मैदान में आ गए। सरकारी मुलाजमीन ने वाजे किया कि तनख्वाहों और मरात में इजाफे का नोटिफिकेशन होने तक वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रात गए हुकूमती वफ्द ने सरकारी मुलाजमीन से मुज़ाकरात में तनख्वाहें बढ़ाने की ज़बानी यकीन दहानी कराई थी। मुज़ाकरात में हुकूमत और मुलाजमीन के नुमाइंदों के दरमियान तनख्वाहों में 20% इजाफे पर इत्तेफाक हुआ है। सरकारी मुलाजमीन और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान बुध को तमाम दिन शदीद झड़पें होती रही थीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन रावलपिंडी का दौरा। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी और QMG लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी ने उनका इस्तकबाल किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस रावलपिंडी का दौरा किया। इस मौके पर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी और QMG लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने आला मेयार की सहूलतों और खिदमात के लिए अज़म को सराहा और मकामी सतह पर तरक्याती तज़ीन और मरम्मत प्रोग्राम की तारीफ की। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने वन विंडो ऑपरेशन के तहत ऑपरेशनल कारकर्दगी बढ़ाने की भी तारीफ की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खारिया गैरिजन का दौरा किया था। इस मौके पर कमांडर सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर ने उनका इस्तकबाल किया था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंट्रल कमांड के ज़ेर एहतमाम फौजी मशकों का जायजा लिया और मुल्की दिफा के हवाले से मुख्तलिफ हिकमत अमली की तारीफ भी की थी। पाक बहरिया की जानिब से कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 का खुसूसी नगमा अमन की पुकार जारी कर दिया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि नगमे में अमन पसंद ममालिक को अमन के मुश्तरका मकसद के लिए एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का पैगाम दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया की जानिब से कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 का खुसूसी नगमा अमन की पुकार जारी कर दिया गया। इस हवाले से तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि बहरी मश्क अमन 2021 का यह खुसूसी नगमा उर्दू और अंग्रेजी जुबान का इम्तिजाज है। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि नगमे में अमन पसंद ममालिक को अमन के मुश्तरका मकसद के लिए एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का पैगाम दिया गया है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि खुसूसी नगमे में दीगर बहरी अफवाज को क़याम अमन के लिए पाक बहरिया की काविशों का साथ देने पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। ये नगमा पाक बहरिया के अमन के लिए हमा वक्त हाजिर रहने और अमन के फरोग के लिए दुनिया भर के ममालिक को खुश आमदीद कहने के अज़म को उजागर करता है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 57 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1502 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,452 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 83,25,543 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,502 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,59,093 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,52,296, पंजाब में 1,62,391, खैबर पख्तूनख्वा में 68,972, इस्लामाबाद में 42,279, बलूचिस्तान में 18,898, आज़ाद कश्मीर में 9,334 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,923 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 12,185 हो गई है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। यमन के हूसी बागियों ने आभा एयरपोर्ट में दाखिल होकर फायरिंग कर दी और इस दौरान हवाई अड्डे पर मौजूद एक तैयारे को आग भी लगा दी गई। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में यमन में उतरने वाले यमनी वज़ीर आज़म के तैयारे पर हूसी बागियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हो गए थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के क़यादत में कायम अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान ने बताया कि यमन के हूसी बागियों ने अबा एयरपोर्ट पर दाखिल होकर फायरिंग कर दी और इस दौरान हवाई अड्डे पर मौजूद एक तैयारे को भी आग लगा दी गई। कर्नल तुर्की
المالکی نے مزید بتایا کہ شہریوں کو حوثیوں کے خطرات سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں. حملہ آوروں کو سخت جوابی کارروائی دے کر پسپا کر دیں گے. حملے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں. اس سے قبل بھی حوثی باغیوں نے جون 2019 میں اس ایئرپورٹ پر 2 حملے کیے تھے. پہلے حملے میں 1 شخص ہلاک اور 9 زخمی جبکہ دوسرے حملے میں 26 افراد زخمی ہو گئے تھے. واضح رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں یمن میں اترنے والے یمنی وزیر اعظم کے طیارے پر حوثی باغیوں نے حملہ کر دیا تھا جس میں 26 افراد جاں بحق ہوئے تھے. جنوبی بحر الکاہل میں 7.7 شدت کے ہولناک زلزلے کے بعد خطے میں موجود ممالک کو سونامی کے خطرے سے خبردار کر دیا گیا. وارننگ میں کہا گیا تھا کہ فجی، نیوزی لینڈ اور 80 چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ممالک وینوواتو سے اونچی لہریں ٹکرانے کا خدشہ. فجی کے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے ساحلوں سے 1.3 میٹر اونچی لہریں ٹکرائیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی جغرافیائی سروے کا کہنا ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب نیو کیلیڈونیا کے مشرق میں 415 کلومیٹر دور واو کے مقام پر 7.7 کا انتہائی شدید زلزلہ آیا. زلزلے کے بعد امریکی حکومت کے سونامی وارننگ سینٹر نے خطرناک سونامی کی لہروں کی پیشگوئی جاری کر دی تھی. وارننگ میں کہا گیا تھا کہ فجی، نیوزی لینڈ اور 80 چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل وینوواتو سے اونچی لہریں ٹکرانے کا خدشہ ہے. دوسری جانب نیوزی لینڈ کے ادارہ برائے ہنگامی حالات نے بھی بیان جاری کیا ہے جس میں ساحلی علاقوں میں بسنے والی آبادی کو نقل و مکانی کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. بیان میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ 7.7 شدت کے زلزلے کے بعد ساحلی علاقوں سے خلاف معمول بلند لہریں ٹکرا سکتی ہیں. واضح رہے 2004 میں انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں آنے والے 9.1 شدت کے زلزلے سے پیدا ہونے والی سونامی سے خطے میں 2,20,000 افراد کی اموات ہوئی تھیں. مزید خبریں شامل کرتے ہیں اس بلیٹن میں مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد. شامل کریں گے کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ بی ٹی وی بزنس میں. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے سوئی ناردرن کے صارفین کے لیے گیس کی فی یونٹ قیمت 13 روپے 42 پیسے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے جبکہ گیس میٹر کا کرایہ بھی 20 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی. تفصیلات اس رپورٹ میں. اوگرا نے گیس قیمت میں اضافے کے لیے سوئی سادرن کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق سوئی ناردرن کے صارفین کے لیے گیس کی اوسط قیمت 13 روپے 42 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گیس کی قیمت میں اضافے کی منظوری رواں مالی سال کے ریونیو ضروریات کی درخواست پر دی گئی. اوگرا کے مطابق سوئی ناردرن نے گیس کی قیمت میں 773 روپے 51 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا تھا لیکن گیس کی فی یونٹ اوسطن قیمت 644 روپے 84 پیسے مقرر کرنے کی منظوری دی گئی. اوگرا کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمت میں 13 روپے 42 پیسے اضافے کی منظوری 1 جولائی 2020 سے دی گئی ہے جبکہ گیس میٹر کا کرایہ بھی 20 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کرنے کی منظوری دی گئی. گیس کی قیمت میں اضافے کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت سے منظوری کی صورت میں ہوگا. دسمبر 2020 کے مقابلے میں رواں سال کے پہلے ماہ میں تجارتی خسارے میں کتنی فیصد کمی واقع ہوئی؟ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. رپورٹ کے مطابق غیر ملکی قرض بڑھا کر 79 ارب 90 کروڑ ڈالر تک جا پہنچا. موجودہ حکومت نے سابق حکومتوں کے 569 ارب اسٹیٹ بینک کو واپس کیے. پاکستان سب سے زیادہ عالمی بینک کا مقروض ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. تفصیلات کے مطابق وفاقی ادارہ شماریات نے ماہانہ تجارتی اعداد و شمار جاری کر دیے. جاری اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2020 کے مقابلے میں جنوری 2021 میں تجارتی خسارے میں 1.44% کمی واقع ہوئی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق تجارتی خسارے میں کمی کے باوجود جنوری میں ملکی برآمدات میں 10% کمی واقع ہوئی. جنوری 2021 میں ملکی برآمدات کا حجم 2 ارب 13 کروڑ ڈالر رہا. ادارہ شماریات نے اپنے اعداد و شمار میں بتایا کہ جنوری میں درآمدات میں 5% سے زائد کمی ہوئی جس کے بعد درآمدات 4 ارب 73 کروڑ ڈالر رہی. واضح رہے کہ 2 روز قبل وزارت خزانہ نے پاکستان پر قرضوں سے متعلق رپورٹ جاری کی تھی جس میں 15 ماہ کے قرضوں کی تفصیلات دی گئی تھیں. جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جون 2019 سے ستمبر 2020 تک اندرونی سمیت 2660 ارب کا اضافہ ہوا. اندرونی قرض بڑھ کر 23,392 ارب روپے تک جا پہنچا. وزارت خزانہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 15 ماہ میں بیرونی قرضہ 6 ارب ڈالر بڑھا. رپورٹ کے مطابق غیر ملکی قرضہ بڑھ کر 79 ارب 90 کروڑ ڈالر تک جا پہنچا. موجودہ حکومت نے سابق حکومتوں کے 569 ارب اسٹیٹ بینک کو واپس کیے. پاکستان سب سے زیادہ عالمی بینک کا مقروض ہے. شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں. دلکش اداکارہ عائزہ خان کے بعد اب ایمن خان کے بھی انسٹاگرام پر 8 ملین فالوورز ہو گئے. عائزہ خان سے قبل یہ اعزاز ایمن خان کے پاس ہی تھا جب ان کے انسٹاگرام پر فالوورز کی تعداد 70 لاکھ تھی. تاہم
अब एक बार फिर वो मैदान इस एजाज को हासिल करने में कामयाब हो गई। अदाकारी, खूबसूरती और स्टाइल ही अब मद्दाहों को महफूज करने के लिए काफी नहीं, अब फनकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फाल रहकर मद्दाहों को खुश रखने का हुनर जान गए हैं। कुछ रोज कबल अदाकारा आयजा खान के इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन यानी 80 लाख फॉलोवर्स हो गए थे, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा बन गई थी। ताहम इस फहरिस्त में अब वो अकेली नहीं बल्कि एमन खान भी शामिल हो गई हैं और इनकी फोटो शेयरिंग ऐप पर 80 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। आयजा खान से कबल ये एजाज एमन खान के पास ही था जब इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की तादाद 70 लाख थी। ताहम अब एक बार फिर वो मैदान इस एजाज को हासिल करने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय एक बार फिर सियासी हालात को सुर और साज में समेट लाए हैं। शहजाद रॉय के गाने के बोल सबको मुतवज्जा करने लगे हैं। शहजाद रॉय के नए गाने को सियासतदानों की जानिब से भी पजीराई मिल रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक गुलकार शहजाद रॉय के गीत का मौजू है कौन किसका आदमी है। शहजाद रॉय के गाने के बोल सबको मुतवज्जा करने लगे हैं। शहजाद रॉय के नए गाने को सियासतदानों की जानिब से भी पसंदीदगी की सनद मिल गई। सियासतदानों ने शहजाद रॉय के गीत कौन किसका आदमी है को खूब पसंद किया और साथ ही इस बात की हिमायत कर दी कि ये जानना लाजमी है कि कौन किसका आदमी है। इस गाने ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया है। कौमी सतह पर जाने माने सियासतदानों ने भी इसके हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद, साबिक वजीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक, नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और वजीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने गाने को पसंदीदगी की सनद अता की। शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। PSL 6 की तशहीरी मुहिम का आगाज हो गया, जबकि लाहौर के लिबर्टी चौक में ट्रॉफी शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। PSL 6 के हवाले से तकरीब में 12 फीट तवील ट्रॉफी की डमी चौराहे पर नस्ब कर दी गई है। एक किट आउट में बाबर आजम लाउड स्पीकर पकड़कर PSL का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। शान मसूद, शाहीन शाह आफरीदी, सरफराज अहमद, शादाब खान और वहाब रियाज की भी बड़ी तस्वीर मौजूद हैं। मीनार पाकिस्तान, कायदे आजम का मजार, बाब खैबर, कायदे आजम रेजिडेंसी जियारत के मॉडल्स भी राहगीरों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। जबकि ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में PSL का ऑफिशियल गाना बजाने के साथ आतिशबाजी भी की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने मुख्तसर खिताब करते हुए 20% तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत मिलने पर खुशी का इजहार किया। 20 फरवरी को कराची में तकरीब के साथ शुरू होने वाली PSL का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पंजाब मोटरवे पुलिस ने मुतनब्बे कर दिया अवाम को, जानते हैं BTV वेदर में। वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई, जिसके बाइस मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तर्जुमान हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे को रोड यूजर्स की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। कौमी शाहराह पर भी इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर है। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर में धुंध के बाइस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ और मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गयी। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 48% रिकॉर्ड किया गया। शहर में शुमाल मशरिक सिंध से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई, जिसके बाइस मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।